श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वार्षुत में पढ़ रहे थे, जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार चल रहा था। महानुभाव, आश्रव कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हमें 6वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम नाम कर्म के आश्रव अधिकार पढ़ रहे थे। उसमें भी नाम कर्म में सर्वोत्कृष्ट प्रगति जो है, सर्वश्रेष्ठ प्रगति जो है, वह तीर्थंकर नाम की प्रगति है, जिसके उदय से यह जीव जो है तीर्थंकर पद में विराजमान होता है, अर्थात धर्म प्रवर्तक बनता है, धर्म की बातों को आगे ले जाता है, धर्म को आगे बढ़ाता है। ऐसा तीर्थंकर का होना होता है। वह तीर्थंकर प्रगति का आश्रव कैसे होता है, तो 24 नंबर जो सूत्र था उसमें देखा था कि 16 ऐसे कारण हैं जिनके कारण से तीर्थंकर प्रगति का आश्रव होता है। हम सब लोग दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को समझ रहे थे, उसकी चर्चा आज और करेंगे। इसके पहले यह जो सूत्र है उसको आप हम सब लोग बोर्ड के माध्यम से एक बार अवलोकन कर लेते हैं। यहाँ पर 24वां नंबर जो सूत्र है, इसको संधि विच्छेद करके आपको बताया जा रहा है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचारः, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितः त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्तकरणम, अर्हत, आचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, आवश्यक, अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर प्रगति के ये सभी क्या हैं, आश्रव के कारण हैं। हम सब दर्शन शुद्धि के बारे में समझ रहे थे, आगे आज उसको और समझते हैं, फिर आगे विनय संपन्नता की चर्चा करेंगे। देखा था अपन ने कि जो दर्शन विशुद्धि वाला जो जीव है वो 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। 8 शंका, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, इनसे दोषों से रहित सम्यक दृष्टि होता है। कल ये भी देखा था कि 7 प्रकार के जो भय होते हैं वो सम्यक दृष्टि को नहीं पाए जाते हैं, जिनका दर्शन मोहिनी प्रगति का उपशम 6 उपशम हो गया है, उसको 7 प्रकार के जो क्या नहीं होते हैं, भय नहीं होते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो भय हैं वो भय रहेंगे, क्योंकि जो भय संज्ञा है वह 7वें गुण स्थान तक भय संज्ञा पाई जाती है, इसलिए भय तो वह रहेगा ही रहेगा चारित्र मोहिनी संबंधी। पर श्रद्धा संबंधी जो भय है वो भय जीव के नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। आज अपन देखते हैं कि सम्यक दृष्टियों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और उनकी सम्यक दर्शन की क्या विशेषता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं सम्यक दृष्टि की कुछ विशेषताएं। पहली बात, सम्यक दृष्टि जीव है उद्यम आदि अनेक गुणों से सुशोभित होता है। उसमें उद्यम करना मतलब पुरुषार्थ करना सबसे बड़ी विशेषता होती है। वो धार्मिक पुरुषार्थ, आत्मा को परमात्मा बनाने का जो पुरुषार्थ है आदि, उस कार्य करने के लिए बहुत ही वह प्रयत्नशील रहता है, बहुत उद्यम करता है। ऐसे उसके अंदर अनेक गुण होते हैं। तेजस्वी होता है, स्वज्ञान, विज्ञान, पारगामी और चतुर होता है, मतलब निपुण होता है।
वह भेद विज्ञानी के लिए मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा शरीर से भिन्न है आदि इन प्रकार के विचार में मंथन में वह निपुण रहता है। हर समय उसके अंदर यह जो है लब्धि रूप में रहता ही रहता है। तेजस्वी तेजस्वी रहता है, ओजस्वी तेजस्वी, उसके अंदर ओज रहता है, तेजपना रहता है। तेज का मतलब क्या? जो उसके अंदर कांति होना चाहिए आत्मा में, वह कांति उसके बाहर भी दिखाई देती है, ऐसा तेजस्वी होता है। बलवान होता है, वह उसका वीर्यांतरय कर्म का शोषण होता है तो बलवान भी रहता है। उदार, और उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया का परिणाम, करुणा का परिणाम भाव पाया जाता है तो उदार होता है। यशस्वी होता है, यशवान होता है, धन धान आदि विभूतियों से सहित होता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, यदि सम्यक दर्शन सहित यदि मरण करे और सम्यक दर्शन लेकर के उत्पन्न हो तो वो दरिद्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, नपुंसक नहीं होता है। इस प्रकार के वह सम्यक दृष्टि इस प्रकार का नहीं होता है। सम्यक दर्शन का ये प्रभाव से समस्त शत्रुओं के विजेता तथा पुरुषार्थी होता है। सम्यक दृष्टि जो है, जैसे भरत चक्रवर्ती है, सम्यक दृष्टि है और वह जिस मार्ग में जाए उसे जीत लेता है, राजा उसके लिए अधीन हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो है अपने वीर शक्ति के माध्यम से वह सबको पराजित कर देता है और हर जगह वह विजेता होता है। 14 महारत्नों का धारी सम्यक दृष्टि हो सकता है, 6 खंड का अधिपति, 9 निधियों का स्वामी, चक्रवर्ती जैसे पद को, अर्ध चक्रवर्ती पद को आदि अनेक प्रकार के पदों से वह सम्यक दृष्टि विभूषित होता है। ये सब फल किस चीज़ का है? जो ये महापुरुष आदि बनते हैं तो ये किसका फल है? ये सम्यक दर्शन का ही तो फल है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने लिखा है कि यहाँ तक कि जो मोक्ष की प्राप्ति भी है वो सम्यक दर्शन की ही फल है, सम्यक दर्शन की भावना का ही फल है जो इस जीव को मोक्ष मिलता है, अर्थात सिद्ध अवस्था सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। पंच कल्याणों से बंदनी और सभी देवताओं द्वारा बंदनी, इस प्रकार से पंच कल्याणक से संपन्न 3 लोक में जो आश्चर्यचकित कर दे ऐसे अत्सव से सहित वह धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर की जो पदवी जो प्राप्त होती है वही भी जो है सम्यक दर्शन का ही प्रभाव हुआ करता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही अणिमा गणिमा आदि महारिद्धियों को प्राप्त, दिव्य शरीर को प्राप्त, मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। जो धीर होते हैं, जो वीर होते हैं और द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, समस्त आवरणों से सुशोभित होते हैं। देव कैसे होते हैं? समस्त आवरणों से सुशोभित होते हैं। देखिए, स्वधर्मेंद्र बन जाना, बड़े बड़े इंद्र पद में आना, अहमिंद्र बनना, सर्वार्थ सिद्धि के देव बनना, ये सब क्या है? ये सब लोग जीव जो हैं ये सम्यक दर्शन के प्रभाव से बड़े बड़े पदों में जाकर के आसीन होते हैं। यह अमृत आहार से तृप्त होने वाले देव होते हैं। रोग क्लेश आदि दुखों से सदा रहित होते हैं। हमारे शरीर में तो मल मूत्र आदि है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। उनके धातु उपधातुओं से रहित जो शरीर होता है, ऐसा दिव्य शरीर दिव्य वस्त्रों से, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित ऐसा शरीर होता है। मेरु पर्वत के समान सदा जो निष्कंप अचल रहते हैं और भी अनेक मनुष्य और देवों को सुखों का भोग कर 7-8 भवों के बाद जो मोक्ष जाने वाले होते हैं, वो सम्यक दृष्टि जो जीव है वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और फिर मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार से वह सम्यक दृष्टि की विशेषताएं हैं। यह दर्शन विशुद्धि की विशेषता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जो जीव है वह 16 कण भावना में विनय संपन्नता रखता हो, वात्सल्य भाव रखता हो, अरहत भक्ति रखता हो, सिद्ध भक्ति रखता हो। इस प्रकार से सभी भक्तियों में थोड़ी थोड़ी भक्ति उसके अंदर समाविष्ट हो ही जाती है, क्योंकि यदि एक भक्ति भी आती है तो सभी भक्ति उसमें समाविष्ट थोड़ा थोड़ा हो ही जाती हैं। तो इस प्रकार से वह तीर्थंकर आदि के पाद मूल में, केवलियों के पाद मूल में, सुत केवली के पाद मूल में वह
तीर्थंकर प्रगति आदि का क्या कर देता है, अपना बंध कर लेता है और तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा यह सम्यक दर्शन का प्रभाव है और सम्यक दृष्टि की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उपसम भाव वाला होता है, प्रशम भाव उसके अंदर रहते हैं। सम्यक दृष्टि कभी भी अपने रिद्धि सिद्धि आदि में गर्व नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है ये बाह्य जो वैभव है, यह वैभव जो है क्षणभंगुर है, विनश्वर है, यह नष्ट हो जाने वाला है। अपार संपदा की प्राप्ति होने पर भी उसे वह तृण के समान समझता है। जैसे घास का तृण है जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति को नहीं होती है, ऐसे ही यह सब वैभव जो है वह तृण के समान वह छोड़ देता है, छूटा ही होता है। उसके रहते हुए, उसके बीच में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि कैसे रहता है? जैसे धोबी के यहाँ वस्त्र दिया आपने और वो धोखे से दूसरे यहाँ चला जाए, उसका भी वस्त्र वैसा ही था और वो उस वस्त्र को पहन ले और धोबी आकर के कहे भाई साहब गलती हो गई, ये वस्त्र आपका नहीं है, ये बाजू वालों का है, तो वो अपने चिन्ह देखता है, लक्षण देखता है और हाँ बोलता है ये मेरे वस्त्र नहीं हैं। तो वो वस्त्र को पहने हुए भी वस्त्र नहीं पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो उस वस्त्र के प्रति मोह खत्म हो गया कि ये मेरा नहीं है। अब उसको उतारने में जितना समय लगे मात्र लगे, लेकिन उसको पहने में भी यह बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये मेरा नहीं है। यद्यपि शरीर में ही पहने हुए है, लेकिन फिर भी उन वस्त्र को अपना एक परमाणु भी उस वस्त्र का अपना नहीं मानता है और वो उतारने में जितना समय लग जाए, बस इतना ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि के पास भी ऐसे ही है कि अपार वैभव संपदा हो सकती है, मात्र उसको छोड़ने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन वह यह जानता है कि एक वस्तु भी मेरी नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। वो हे और उपादेय को अच्छी तरह से जानता है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। तो ये हे उपादेय का ज्ञान होने से वह अपने अंदर जो चीज़ ग्रहण करना है, गुणों को बढ़ाना है, वो उपादेय मानता है, बाकी सबको हे मानता है। संसार के समस्त वैभवों को हे मानता है, देव शास्त्र गुरु को कथनचित उपादेय मानता है, संबर और निर्जरा के कारणों को कथनचित उपादेय मानता है और मोक्ष को संपूर्ण उपादेय मानता है, अपने आत्म कल्याण को संपूर्ण उपादेय मानता है। और इसी प्रकार से वह अरहंत भगवान वीतराग भगवान की बहुत भक्ति करता है, अनुराग पूर्वक गुरुओं की बहुत विनय करता है, धर्मात्माओं से बहुत वात्सल्य का भाव रखता है और शास्त्र आदि की बहुत ही विनय करता है, भगवान की जिनवाणी का रसास्वादन करता है और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है और प्रयत्न भी करता है। जीवों पर दया का भाव रखता है, समस्त जीव सुखी रहें, समस्त जीव आनंद में रहें, इस प्रकार का उनका परिणाम हुआ करता है। ये समस्त जो लक्षण हैं यह सम्यक दृष्टि में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की विशेषता है। और सम्यक दर्शन के काल में यदि उसका आयु का क्षय होता है तो वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, इस बात की भी जानकारी हो जाए। क्योंकि फल की प्राप्ति हो तो आप सम्यक दर्शन के लिए भी बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आचार्यों ने अनेकों ग्रंथों में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन सहित यदि मनन करता है तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। ऋतुकुंड श्रावकाचार में भी बहुत अच्छा वर्णन आया है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लगभग बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। जो सम्यक दृष्टि है अभी संयम भी नहीं है, ऐसा तक कहा है, व्रत नहीं है, अभी विरति त्याग है, मात्र उसको शुद्ध सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दृष्टि चाहे व्रत रहित भी हो, वह नरक गति तिर्यंच गति में उत्पन्न नहीं होते हैं, नरक गति में भी नहीं जाते हैं और तिर्यंच गति में उत्पन्न नहीं होते हैं, बहेरे नहीं होते हैं, गूंगे नहीं होते हैं, लंगड़े नहीं होते हैं, अंधे नहीं होते हैं, दरिद्री नहीं होते हैं, विकलांग नहीं होते हैं, उनकी आयु कम नहीं होती है,
छोटी मोटी आयु नहीं होती है, उनका शरीर किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होता है, उन्हें कभी शोक नहीं होता है, भय नहीं होता है और कुरूप नहीं होते हैं, कुरूप विकृत रूप नहीं होता है, निंदनीय नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि सभी उनकी निंदा करें, दुष्ट नहीं होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। ऐसे कारण देखिए सम्यक दृष्टियों की जो सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह भवनवासी में उत्पन्न नहीं होता है, वैंतर जाति के देव में भी उत्पन्न नहीं होता है और ज्योतिष देवों में भी उत्पन्न नहीं होता है। कल्पवासियों में भी जो निकृष्ट देव हैं, कल्पवासी में 10-10 प्रकार के भेद चलते हैं ना, चौथे अध्याय में हम आपको पढ़ाए थे। तो उसमें किल्विषिक जो देव होते हैं, आभियोग जाति के देव होते हैं, ऐसे नीच देवों में भी वो सम्यक दृष्टि कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, वैमानिक देवों में भी ध्यान रखना। और सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव व्रत रहित होने पर भी जो नपुंसक पर्याय में, स्त्री पर्याय में, स्त्री नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि क्या नहीं बनता है, स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, नपुंसक पर्याय नहीं बनता है। और आपको बताया मैंने नीच कुल, विकलांग, त्रियंच पर्याय, नरक गति, ऐसी अवस्थाओं को नहीं प्राप्त होता है, दरिद्री नहीं होता है, निर्धन नहीं होता, ऐसा समंत भट्ट स्वामी ने बताया है। तो इस प्रकार से 5 स्थावरों में, विकलत्रय में, विकलत्रय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंचेंद्री, निगोद में, और पृथ्वी लोक में जैसे मलेक्ष खंड है, तो मलेक्ष खंडों में भी उनका जन्म नहीं होता है। कुभोग भूमियाँ, जो कुभोग भूमियाँ होती हैं, उसमें भी सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है। इतनी सारी बातों को आप ध्यान रखो, तो कितना सारा हम गलत जगह जाने से बच गए। तो कहाँ सम्यक दृष्टि का जन्म है? सम्यक दर्शन के प्रभाव से मात्र देव गति का ही बंध होता है और देव गति में जाता है, और देव गति में भी वैमानिक देव में, यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है तो वैमानिक देवों में जाता है, और वैमानिक देवों में भी अच्छे देव बनता है, अच्छी रिद्धियों से संपन्न होता है, सम्माननीय देव बनता है। नमोस्तुते श्री, आपने बताया कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाते, तो राजा श्रेणिक नरक क्यों गए? वो तो सम्यक दृष्टि जीव थे, कृपया कर समाधान करें। राजा श्रेणिक जो रहे, उन्होंने सम्यक दर्शन के काल में नरक गति का बंध नहीं बांधा, क्योंकि बंध ही नहीं सकता, वो तो देवगति का ही बनता है। उन्होंने मिथ्यात अवस्था में, जब सम्यक दृष्टि नहीं थे, मिथ्यात अवस्था में उन्होंने नरक आयु का बंध बांध लिया था। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या हुआ? 7वें नरक की जो आयु का बंध बांधा था, उसका अपकर्षण हो गया और प्रथम नरक में गए। सम्यक दृष्टि यदि जीव मिथ्यात अवस्था में नरक आयु का बंध बांध ले तो नरक तो जाना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था यह है कि वह पहले नरक से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वियों में अपर्याप्त अवस्था में नरक आयु सम्यक दर्शन का विरोध है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्हें जो है नरक जाना पड़ा, पर सम्यक दर्शन के कारण नहीं जाना पड़ा, अपितु सम्यक दर्शन के कारण तो उनको और अच्छा हुआ क्या, जो 7वें नरक से घट करके पहले नरक में हो गया। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव देखो। तो सम्यक दर्शन के काल में नरक नहीं, अपितु जिसने पूर्व में बांध लिया हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पूर्व में, सम्यक दर्शन के पूर्व में त्रियंच पर्याय का बंध बांध लिया हो, त्रियंच का आयु का बंध बांध लिया हो, और यदि वो सम्यक दर्शन सहित मरण करता हो तो उसे त्रियंच गति तो जाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा त्रियंच बनेगा? वो कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा, वो जो सुयोग भोग भूमि हैं, सुभोग भूमि हैं, उस सुभोग भूमि में वह जाकर के त्रियंच पर्याय को प्राप्त हो जाएगा। वह खोटी त्रियंच जैसे कुभोग भूमि में है उसमें नहीं जाएगा, वो कर्म भूमि के त्रियंच उस उत्पन्न नहीं होगा। त्रियंच जरूर बनेगा, लेकिन भोग भूमि का जो त्रियंच है, और भोग भूमि में सुभोग भूमि का जो त्रियंच है, उसमें जाकर के जन्म लेगा। तो इस प्रकार से ऐसा ही मनुष्य ने आयु का बंध बांध लिया हो पूर्व में और बाद में सम्यक धारण किया हो,
तो कहाँ जन्म लेगा? वो भोगभूमि का मनुष्य बनेगा। तो त्रियंश भी हो गया, मनुष्य भी हो गया और नरक का भी हो गया। और देवगति का बंध बांधा हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो वह और उच्च कोटि का देव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के प्रभाव से यदि पूर्व में यदि आयु बंधी हो और उसमें खोटी बंधी हो, तो वह भी थोड़ा बहुत आयु में एडजस्ट होता है। आयु का कभी भी संक्रमण नहीं होता है, एक आयु से दूसरी आयु का संक्रमण नहीं होगा। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ऐसा नहीं हो सकता किसी की नरक आयु का बंध बन गया हो और अब सम्यक दर्शन हो तो आयु का संक्रमण हो जाए और वो देवगति रूप में हो जाए, ऐसा नहीं होता। आयु तो एक बार बन गई सो बन गई, उसी में ही उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन संक्रमण नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसमें जो यदि ज़्यादा दुख वाली, ज़्यादा समय वाली आयु होगी तो कम हो सकती है, जैसे 7वें नरक से पहले नरक हुई। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के काल में वह कौन कौन से कहाँ कहाँ प्राप्त होता है गतियों को, इसके बारे में आपको बताया। और सम्यक दर्शन के पूर्व में यदि उसने आयु का बंध बांधा है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इसके बारे में आपको पता चला। नमोस्तु जय श्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, क्या सम्यक दृष्टि जीव अभक्ष्य का सेवन कर सकता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव अवक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। देखिए, वो ये जानता है अवक्ष वस्तु जो हैं जिसमें त्रस हिंसा का बहुत घात होता है। त्रस हिंसा, आप देखिए जो सत्य व्यसन त्याग कराए हैं वो क्यों त्याग किए हैं? वो तो उन त्रस जीवों को दुख होता है, कष्ट होता है, इसलिए सत्य व्यसन का त्याग कराया है। 3 मकार का त्याग क्यों कराया है? त्रस जीवों की हिंसा उसमें होती है। तो सम्यक दृष्टि भले ही असंयम होता है, भले ही इंद्रियों पर आसक्त होता है, पर इंद्रियों में आसक्त होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वह अवक्ष वस्तुओं का सेवन आदि भी करने लग जाए, जिसमें महाहिंसा हो, उन ऐसे कार्य करने लग जाए। देखिए, राम 5 पांडव आदि जंगलों में रहे, वनों में रहे, वन में ही उन्हें फल फ्रूट खा करके अपना जीवन यापन किया, लेकिन कहीं भी पुराण में ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने कंद मूल खा करके अपना जीवन यापन किया हो, इस प्रकार का भोजन किया हो जिसमें वह जीवों की अत्यंत हिंसा हो, ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं हुआ। इतने जंगलों में रहने के बाद भी तो सम्यक दृष्टि जो जीव मनुष्य पर्याय की अवस्था की बात देखिए, देव पर्याय में तो अमृत होता है, ठीक है ना। तिर्यंश पर्याय में भी कोई सम्यक दृष्टि जीव अंत अवस्था में सम्यक दर्शन धारण करे तो वह भी ध्यान रखता है क्या खाना क्या नहीं खाना है। और नरक पर्याय में मजबूरी है कि वो वहाँ की मिट्टी आदि का भक्षण करता है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक होश हवास की ज़िंदगी है जहाँ से उसे मोक्ष आदि को प्राप्त होना है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है। यद्यपि उसका संयम का नियम नहीं होता है, लेकिन उसके आचरण में संयम का प्रभाव दिखाई देता है। उसके कुलाचार में ऐसा धर्म मिलता है जिसके कारण रात्रि भोजन नहीं, अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं, असेवनीय पदार्थों को ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार का उसका यह आचरण पाया जाता है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो आचरण है वो जरूर पाया जाएगा। बिल्कुल भी असंयम हो ऐसा नहीं होगा। जैसे मिथ्या दर्शन जिसको है तो उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र कहलाता है, ऐसे ही जिसका सम्यक दर्शन है तो उसका आचरण भी सम्यक आचरण ही कहलाता है। तो सम्यक आचरण भी कैसा होगा? वह सभ्य होगा, अच्छा होगा, जो उसको नीच गति को ले जाए, जो उसकी निंदा का पात्र बने, ऐसा आचरण सम्यक दृष्टि का नहीं होगा। तो इस प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला जो सम्यक दृष्टि जो जीव है, अविरत होते हुए भी वह कुलाचार का धर्म, जैन शासन का जो धर्म है, छान के पानी पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं करना, 3 मकार का त्याग करना, सप्त व्यसनों का त्यागी होना, ऐसा पाक्षिक श्रावक तो वो हो सकता है ना।
तो इस प्रकार से उसे ऐसा होना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय में नियम पूर्वक सम्यक दृष्टि को ये कार्य करना होते हैं। आज बस इतना ही। अब यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।